लॉर्ड बॉबी इज बैक और इस बार अनुराग कश्यप के सबसे डार्क, सबसे ब्रूटल वर्ल्ड में। बंदर यानी मंकी इन अ केज एक ऐसी फिल्म है जो कैंसल कल्चर, #MeToo और हमारे सड़े हुए लीगल सिस्टम को नंगा करके रख देती है। पर क्या ये अनुराग कश्यप की मास्टर क्लास है या सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल मिसफायर? लेट्स फाइंड आउट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रिव्यू मूवी हिंदी। आज हम डिटेल में डाइसेक्ट करने वाले हैं अनुराग कश्यप की अपकमिंग क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर बंदर को। ये फिल्म ऑफिशियली 22 मई 2026 को थिएटर्स में आने वाली है, पर पिछले साल टिफ यानी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था और वहां से जो रिव्यूज निकल कर आए हैं, भाई साहब उन्होंने इंटरनेट पर आग लगा दी है। कास्ट में हमें दिखेंगे बॉबी देओल, सानिया मल्होत्रा, सपना पब्बी और राजबीर शेट्टी। अनुराग कश्यप का डायरेक्शन और बॉबी देओल का स्वैग सुनने में ही डेडली लगता है, राइट? लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये कोई टिपिकल बॉलीवुड मसाला मूवी नहीं है जिसमें हीरो आएगा और सब ठीक कर देगा। ये एक अनअपोलोजेटिकली डिवाइसिव फिल्म है जो आपको अंदर तक डिस्टर्ब करेगी। तो कहानी क्या है? बिना कोई मेजर स्पॉइलर दिए मैं आपको बेसिक प्लॉट समझाता हूं। स्टोरी फोकस करती है समर पर, जो बॉबी देओल प्ले कर रहे हैं। समर एक फेडिंग एजिंग टेलीविजन स्टार है। उसका दौर अब खत्म हो रहा है, पॉपुलैरिटी ढल चुकी है और वो कर्जे में डूबा हुआ है। उसकी लाइफ तब पूरी तरह से पलट जाती है जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड गायत्री, जिसका रोल सपना पब्बी कर रही हैं, उस पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट और रेप का बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाती हैं। और ये तब होता है जब समर उससे अपने सारे कॉन्टैक्ट्स कट ऑफ कर चुका होता है। समर तुरंत अरेस्ट हो जाता है और उसको डाल दिया जाता है इंडियन जेल सिस्टम के उस डार्क ओवरक्राउडेड हिस्से में जहां सबसे ज्यादा लोग अंडर ट्रायल्स हैं। यहां से शुरू होती है एक ऐसी लीगल बैटल जो सोसाइटी के मॉब जस्टिस को क्वेश्चन करती है। सानिया मल्होत्रा ने बॉबी की बहन का रोल किया है जो बाहर से ये लीगल लड़ाई लड़ रही है। अब आते हैं इस बात पर कि फिल्म में सबसे अच्छा क्या है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज, लॉर्ड बॉबी की रॉ परफॉर्मेंस। एनिमल के बाद बॉबी देओल एक नए ही जोन में एंटर कर चुके हैं। उन्होंने एक 50 साल के हेल्पलेस और वॉश्ड अप एक्टर का दर्द इतनी ऑनेस्टी से स्क्रीन पर उतारा है कि आप सच में उनके कैरेक्टर के लिए बुरा फील करोगे। उनके चेहरे पर वो डेस्परेशन, वो लाचारी एकदम रियल लगती है। दूसरी चीज है अनुराग कश्यप का जेल का डिपिक्शन। जेल के अंदर के सीन्स इतने रॉ और क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं कि आपको स्क्रीन के बाहर घुटन फील होने लगेगी। बिना किसी हैवी डायलॉग बाजी के सिर्फ विजुअल स्टोरी टेलिंग से अनुराग ने जेल की ब्रूटल सच्चाई दिखाई है। और तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है इस मूवी के ग्रे कैरेक्टर्स। इस मूवी में कोई दूध का धुला नहीं है। समर खुद एक बहुत ही फ्लॉड इंसान है जो बदलते जमाने और पावर डायनामिक्स को समझ नहीं पाता। अनुराग ने क्या सही है और क्या गलत है, इसकी लाइन को पूरी तरह से ब्लर कर दिया है। पर दोस्तों, अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स पर, क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो फिल्म थोड़ी लड़खड़ाती भी है। टिफ के क्रिटिक्स ने भी ये पॉइंट आउट किया है कि फिल्म की मैसेजिंग थोड़ी कंफ्यूज्ड है। फिल्म एक ही टाइम पर फॉल्स केसेस, कैंसिल कल्चर, मेल ईगो और सिस्टमिक करप्शन सब पर बात करना चाहती है। इस चक्कर में नैरेटिव थोड़ा खिचड़ी बन जाता है। कश्यप एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या देना चाहते हैं वो एंड तक आते आते थोड़ा धुंधला हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम है मिसिंग फीमेल पर्सपेक्टिव। फिल्म मोस्टली एक मेल गेज से चलती है। सपना पब्बी और बाकी फीमेल कैरेक्टर्स को उतनी डेप्थ नहीं मिली है। एक तरफ फिल्म मीटू एरा की कॉम्प्लेक्सिटीज एक्सप्लोर कर रही है, पर दूसरी तरफ फीमेल कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया है। और आखिरी इशू है पेसिंग का। सेकेंड हाफ में आते आते जो लीगल ड्रामा है वो थोड़ा स्लगिश और स्लो हो जाता है, जो शायद मास ऑडियंस को थोड़ा बोर कर दे। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? देखो, अगर आपको डार्क थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा पसंद है जो आपसे अनकंफर्टेबल सवाल पूछे, तो बंदर आपके लिए एक मस्ट वॉच है। ये फिल्म आपको एंटरटेन करने नहीं आई है, ये आपको डिस्टर्ब करने आई है। बॉबी देओल के डाई हार्ड फैंस के लिए ये उनकी एक और बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस है। बट अगर आपको कोई फास्ट पेस टाइम पास थ्रिलर चाहिए तो शायद ये फिल्म आपके लिए नहीं है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। आपका क्या ओपिनियन है इस ट्रेलर और कॉन्सेप्ट को लेकर? क्या आप 22 मई को थिएटर्स में अनुराग कश्यप और बॉबी देओल का ये डेडली एक्सपेरिमेंट देखने जाएंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और रिव्यू मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।